कुछ लोग जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी बात कर लीजिएगा। नीति शर्मा जी हैं, धर्माचार्य हैं। अमर सिंह साहब हैं, ये मेंटलिस्ट हैं। और डॉक्टर विनोद रैना है, मेडिकल एक्सपर्ट, यानी ये वो डॉक्टर साहब हैं जिनके पास पैसे लोग खर्च कर देते हैं, ठीक नहीं हो पाते, उसके बाद आपके पास आते हैं, 15 मिनट में वो ठीक हो जाते हैं। ये डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि आपकी दवाइयों में क्या कमी रह जाती है। बहरहाल मैं शुरुआत एक महिला से करता हूं जो हिंदू धर्माचार्य है। देखिए, पूजा पाठ की पद्धति तो आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन गुरुजी ने जो कहा वो आपने सुन लिया। एक महिला हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, अब इसको आप किस श्रेणी में रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कोई भी भगवान हैं, इष्ट हैं, उनकी सेवा किसी जेंडर बायस नहीं है। और अगर ऐसा जो परंपराएं चली आ रही हैं, तो ऐसे ही कुछ समाज में धर्म के कोई ठेकेदार हैं, बाल स्वरूप में कोई भी महिला मातृत्व भाव के साथ या एक बहन के भाव के साथ हनुमान जी की पूजा आराधना निश्चित रूप से कर सकती है। और मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी संतोष जी, आप कहते हैं कि हनुमान जी की आपको शक्ति प्राप्त है, जिसका शक्ति से आप सबका निवारण कर देते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप हनुमान जी के बारे में कितना जानते हैं, हनुमान जी के चरित्र के बारे में कितना जानते हैं? और अगर आप एक धर्माचार्य इस व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं, बात सुन लीजिए। नहीं, आप, मैं संतोष जी, मैं आपका बात आपकी बड़ी देर से सुन रही थी। आपका जो सारा फोकस ये था कि आप एक वो शख्स हैं जिन पे एक विशेष कृपा ईश्वर की प्राप्त है, जो कहीं भी किसी भी मिट्टी को हाथ लगाएंगे उसमें ऐसी दैव्य शक्ति आ जाएगी कि वो कोई भी बीमारी ठीक कर देगी। आपके पास ऐसी शक्ति है कि आप 15 मिनट में बीमार से बीमार इंसान को स्वस्थ कर देते हैं। और निश्चय रूप से अगर आप 20 साल से आपने बताया कार्य कर रहे हैं और आपको मंत्र सिद्धि है नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बात नहीं है कि दैव्य शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए प्रक्रिया है। आपने जो प्रश्न किया है कि बिना मंत्रों के या सिद्धि करे के कोई कृपा नहीं हो सकती है, तो हमारे पर कृपा ऐसी ही भाई, आप पूरे गांव में प्रमाण मांग रही है क्या नीति जी? आप मुझे प्रमाण तो दीजिए ना, आपकी कृपा पूरे गांव में तहकीकात कर लीजिए। हमने कभी किसी देवता को जल नहीं चढ़ाया। हमने आपके गांव वाले से तो मैं पूछने जाऊंगी नहीं प्रभु। संतोष जी, आप मुझे बताओ कि आपके पास कोई कृपा है, जो हम टेलीविजन चैनल पे हम लाइव बैठे हैं, आप मुझे कोई कृपा अपनी वहां से बरसाओ जिसको मैं अनुभव कर सकूं। जैसे आपने प्रश्न किया है अभी, आपने मुझे है अपनी कृपा कोई कृपा नहीं हो सकती है। अपनी कृपा का प्रताप थोड़ा हमें भी दिखाओ, थोड़ा हमको साक्षात्कार कराओ, ताकि मैं भी महसूस कर सकूं कि हाँ, ईश्वर की कृपा है आपके पास। देखिए, हम यही प्रमाण कर सकते हैं कि आपकी जो टीम आई है यहाँ पर, इनमें से कोई भी मरीज को उठा ले, 2-4 छांट के, नहीं, आपके मरीज अगर उस मरीज को 10 से 15 मिनट में आराम नहीं माना जाएगा तो हम ये चीज को बंद कर देंगे आज से। 15 मिनट का आराम? हमारी बात तो सुनिए संतोष जी, आप मुझे लोगों से बात आप कर रहे हैं इतने दिनों से, आप मुझे अगर ये चीज सुन लो, 15 मिनट में मरीज ठीक नहीं हुआ तो ये काम बंद कर देंगे आज के बाद से। ये काम है ना आपका, इस व्यास गद्दी से आप काम कर रहे हैं कि कल्याण कर रहे हैं? जो समझना हो वो समझिए, आपकी जैसी भाषा समझ में, हमारी तो देखिए हम बुंदेलखंड के आदमी, हम सीधी भाषा बोला। नहीं, आपकी सीधी भाषा हम तो सीधे बुंदेलखंडी भाषा बोलते हैं। देखिए बहन जी, आपको समझ में आ रही है तो बात करिए, ना तो बिल्कुल बंद रखिए। जय श्री राम। मेरे को सब समझ आ रहा है। संतोष जी, आप निराश क्यों हो रहे हैं? देखो ऐसा है, सुन लीजिए बहन जी, नाराज क्यों हो? बात सुनिए, कोई बाधा आती है, भूत प्रेत लगता है, जब समझ में आता है, पढ़े लिखे भी दूना हो जाते हैं। तो एक बात बताइए, मैं संतोष जी एक काम करता हूँ, सुनिए, मैं तो पढ़े लिखे भी उल्टी अब आपके भक्त हैं, वो कितने इन्फ्लुएंस्ड है ये तो मैं जानता नहीं। सुनिए ना, एक सेकंड, अब सुनिए ना संतोष जी, अब मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। आपके पास बहुत सारे भक्त हैं ना, उसमें से देखिए कोई अगर जिसके पास प्रेत बाधा हो, अभी प्रेत बाधा दूर करके दिखाइए। संभव है क्या? हालांकि आपके भक्त हैं, वो कितने इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो सब समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ प्रेत खेलते ही नहीं है ना। अरे मेरे पास वीडियो है, वो YouTube चैनल आप ही का तो है। हमारे दरबार में कोई भूत खेलता ही नहीं है ना। अरे YouTube चैनल तो आप ही का है ना, कि वो किसी और का है? हम बता तो रहे, हमारी बात तो सुनिए ना। हमारे 20 साल में सिर्फ 2 वीडियो डले होंगे, सिर्फ 20 साल में 2। ओनली कोई वीडियो नहीं है उसमें भूत पीत बाधा वाला। मैं एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ, मैं एक वीडियो अपनी टीवी पे दिखा रहा हूँ, वीडियो देख लीजिए। 20 साल में सिर्फ 2 वीडियो है। मैं एक वीडियो टीवी पे दिखा रहा हूँ, आप ही के दरबार का है, आप ही बैठे हुए हैं गद्दी पर, बगल में आपके हनुमान जी की गदा रखी हुई है और यहाँ प्रेत बाधा को दूर कर रहे हैं। 20 साल में सिर्फ 2 वीडियो ओनली खेलने के डली होगी, ना तो हमारे दरबार में कोई भूत पीत बाधा खेलते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब बंद कर दिया या फिर लोग आ ही नहीं पाते हैं? खेलते ही नहीं है। नहीं, आप सही बात है, अब तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों खेलते ही नहीं है ना। 20 साल से हमारे दरबार में कोई खेलते ही नहीं है। जब पहले आप पर्ची नहीं बनाते, देखिए आप बंद कर खेल जाना था, हमारे में खेलते ही नहीं है ना जी। अच्छा, पहले हम क्या करें जब खेलते ही नहीं है? नहीं, पहले पर्ची बनाते थे, शायद आप बंद कर दिए। कोई पर्ची पर्चा आडंबर वाला काम नहीं है।
अच्छा, पर्ची आडंबर होता है। पर्ची वाला हम कोई आडंबर काम ही नहीं करते, पर्ची ना पर्चा। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपके काहे की पर्ची, काहे का पर्चा, आदमी सामने ठीक भाव बोला अपना अच्छा, घर मुझे गया। सुनिए ना, काहे का सुनिए, पर्चा मर्चा पर्ची। सुनिए 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 ना, एक मैंने वीडियो अभी आपके चैनल पे देखा है कि बालाजी महाराज के पास अजमेर शरीफ के बाबा की शक्ति प्रकट हो गई, इसका क्या मतलब है? नहीं, वीडियो देखिए पूरा। तो आप उसमें पूरा बेचने के लिए वीडियो कुछ भी देखिए, लिख देते हैं, अजमेर कुछ शरीफ भी बाबा बोल का देते भी हैं। ध्यान करते हैं। हाँ? ये आखिरी वीडियो आपने कब डाला था, नहीं, कुछ ऐसे याद है नहीं क्या? लिख देते, लिखने से काम नहीं चलता है। अजमेर शरीफ बाबा को हम मानते हैं, इसलिए अजमेर शरीफ बाबा का नाम लिया। जो जिस भगवान को इष्ट को मानेगा वो नाम ले सकता अरे है। सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे हैं ना, आप जो है धैर्य के साथ थोड़ा आराम से बात कीजिए ना। मुझे ये बताइए ना कि आखिरी वीडियो कब डाला था अपने YouTube चैनल पर आपने? आखिरी देखिए, अब वीडियो ये तो देखना पड़ेगा यूट्यूब में कब से डले हैं क्या है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि हमारे में पूरे वीडियो में फेसबुक में कोई भूत पीत वादा कोई वीडियो नहीं, सिर्फ 2 वीडियो डले होंगे 20 साल के अंदर। अगर हमारे यहाँ दरबार भूत खेलते तो सबरे वीडियो डले होते, और सबसे ज्यादा हर जितने दरबार लग रहे हैं सबके में भूतों के वीडियो मिलेंगे। हमारे में कोई एक वीडियो नहीं है, हमारे 20 साल में 2 वीडियो है। चलिए, मतलब भूत बाधा अब आपके पास पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि इस दरबार की शक्ति इतनी अपरंपार है। बहरहाल अब कैंसर उनसर भी तो ठीक करने लगे हैं। वैसे आपके YouTube पे एक दिन पहले भी वीडियो खेलते डले नहीं हैं, है ना ये हमारे अलग में। बात भाई है। हमारे में जो बैठे कभी कोई भी नहीं, जो हम कह रहे अबे जो भक्त लोग 6-6 महीना से 1-1 साल से आ रहा है वो कह दे कोई भूत खेलता हो तो बताओ, खेलते ही नहीं है हमारे में। ठीक है, अब तो आप कैंसर ठीक कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं आपको जरा डॉक्टर साहब से बात करा रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, अभी जो ये हमारे साथ देखिए, बैठ के बात कर रहे हैं ना, तो इन्होंने अपने YouTube हाँ, चैनल पे भी कराइए अपने डॉक्टर आप को साहब। लाइव कर रखा है। अच्छा, ये YouTube पे वीडियो नहीं डालते हैं, लेकिन ये अभी भी लाइव है। YouTube चैनल पे भी मैं देख रहा हूँ, ये अभी भी लाइव है। अपने आप को इस कार्यक्रम के जरिए अभी भी लाइव कर रखा है ताकि इनके भक्त इनके बारे में जान ले। तो बहरहाल डॉक्टर साहब, आप लोग पढ़ लिख कर भी क्या कर पाए? उन्होंने देखिए बिना मंत्रों की शक्ति के विशेष कृपा बनी और कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जा रही है। तो सर, आप लोग उनके धाम पे पहुंचिए। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अब आपको हॉस्पिटल नहीं, उनके धाम पे पहुंचना चाहिए। सब कुछ तो वही ठीक हो जा रहा है। बाबा, मैं आपका जो आप धर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मुझे उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है जब आप कह रहे हो कि 15 मिनट में आप कैंसर का 4th स्टेज, 3rd स्टेज, 2nd स्टेज खत्म कर देते हैं। बाबा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने ऊपर, आपको समझ ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो। बाबा, आप 1 घंटे बात से सुन सुनिए रहा ना मैं आपकी बात, मेरी बात सुनो। ये आपका डोमेन नहीं है वाह। ट्रीटमेंट करना, पेशेंट्स को धोखा देना। बाबा पहले। याद रखो, हटा हटा जी एक तरफ। मेरी बात सुनो हटाओ, बाबा। बाबा, हटाइए जी। मैं कह रहा हूं ये तमाशा बंद करो। अपने घर 15 के मिनट में हटाओ। कैसे पेशेंट ठीक होगा? अरे सुन ली बात, हटाओ जी। इधर ले आओ तुम। अरे कहा ले जा, ले भाग कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। अभी तो चलो। डॉक्टर साहब बोलना शुरू ही कर रहे थे। अच्छा, इनके पास बाउंसर भी है, देखिए बंदूक लेके, बाउंसर भी है, देखो। बंदूक लेकर या जो है बताओ किसी से बदतमीजी से बात करवा लूं वहाँ। बाउंसर वहाँ तो पहुंचा। क्या क्या रहा बाबा आपको? मेरा नाम डॉक्टर विनोद रैना, याद रख ले। ठीक है ना? तुम्हारे जी छोड़ा लो बहुत। बाबा निश्चिंत रहिए, जो जो आप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। कौन ऐसा जो भगवान को नहीं मानता हो बताओ। कौन से क्यों कहा गया कि बाबा बताओ ना। ये कौन सुनता है जी? बात करेंगे मैडम से। सुन लिया ये बाबा, ये तो अपने इनकी सामने ऑडियो हटा दीजिए क्योंकि इनको शब्द भी इनके पास नहीं है। अब सोचिए ये क्या भक्तों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्यों लगाओ बहुत। क्या हो गया आपको, तकलीफ क्यों हो गई? भाई क्या बताएं, हम बहुत अंदर से निराश हैं क्योंकि हमारा देश। अरे बाबा आइए, आप आइए, मैं चाहता हूं आप यहाँ बैठिए, शांति से बात कीजिए। मैं डॉक्टर साहब को भी समझा रहा हूँ। आइए, वापस आइए, हमसे जुड़िए। आइए आइए, डॉक्टर साहब को मैं समझा रहा हूँ। आइए, वो भी आपसे ठीक से बात करेंगे। आइए बैठिए। ले जाओ जी तत्काल। आवाज अभी आ रही है। समय बर्बाद किया फालतू का आइटम है। हमें जो चीज पहले बता दें हम कब नहीं इस्तेमाल कीजिए। आ रहा हूँ वहां पर आ रहा हूँ, दिल्ली में आता हूँ। देख तू तेरा मैं क्या हजर ये वर कर दरवान नहीं ये वर बाबा को दबा दिया जो कर दिया। दिल्ली में नहीं है हमारी समझ ये वर दरवान के बाबा दबा दिया। हम कहते दरवान ये मैं अभी लाइव इनका फुटेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये लाइव अभी उनका लाइव चल रहा है फोन पे यूट्यूब लाइव चैनल है पे। वो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। यूट्यूब पे आए हुए। वो ये झांसी बुंदेलखंड में नहीं जाना है सुन लो ना तो बहुत ये हमारे बुंदेलखंड की धमकी भी दे रहे हैं डॉक्टर रैना आपको। वहाँ जगह दरवान हो तो ना तो जो तो आज काम वादी हम करवा देते यार। कोई नहीं धमकी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई परेशानी नहीं है। जेल एक देर कहीं बदल करने हमें मैं नंबर भी दे जो दूंगा। ऐसा करना नहीं तुम कहीं फंस नहीं जाना बहुत मारे गाँव के ये लाइव चल उनके रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल पे रहा है। लाइव चल अभी रहा यहाँ है। कड़ी लाइव चल करे रहा है है बहुत मारे
ये हमारी टीम को धमकी दे रहे हैं। धमकी बहुत दी जा मारेंगे रही है। क्या किसी गाँव में बिक गए तो हम भी तो देखें क्या चल रहा है वहाँ पे। ये हमारी टीम को धमकी दे रहे हैं। अरे आदम वाला काम तो होते से बहस कर रहे हैं, तुम डॉक्टर से बात करा रहे। अरे बाबा नीचे बैठो, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ईयरपीस हटा दिया, वो आपको सुन नहीं पाएंगे। ज्यादा डिग्री नहीं बताओ। बहुत मार ये चाय अभी तो भी पिलाओ अपने यार। YouTube चैनल पे अपने आप को स्ट्रीम कर रहे हैं Live और चल अपने भक्तों के बीच में। हाँ, और अभी हमारा फोन काट दिया इन्होंने, और हमारी कैमरा टीम को भी अभी वहां से हटा दिया है, क्योंकि अपने दरबार पे ये बैठे हैं उनके शागिर्द साथ में। हमारी टीम को भी वहां से हटा दिया ऐसा लग रहा है। ये मैं आपको वही उन्हीं के YouTube स्ट्रीम से जो है ये लाइव कर रहे हैं, अपने भक्तों तक ये मैसेज पहुंचाए। और आपको आश्चर्य होगा, पता है कितने व्यूअर अभी देख रहे थे? बाबा सिर्फ देख रहे थे, लगता है सिर्फ एक वॉचिंग था, और अब हो सकता है कि 2 मोबाइल पे हमने और आपने ऑन कर लिया है तो 3 व्यूअर हो गए होंगे। तो बाबा की फ़ैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, ये तो खैर पता चल ही गया। और बाबा के पास कितना सलीका है, कितनी तहजीब है, कितनी, वो तो मैंने सुन लिया। हाँ, बड़े वो अच्छे हमने भी सुन लिया। अच्छे अल्फाज मेरे लिए बताए उन्होंने। हाँ नहीं, उनके विचार तब भी वो स्पष्ट हो गए थे जब उन्होंने महिला और पुरुष का भेद करते हुए भगवान को बांट दिया था। अच्छा डॉक्टर रैना, मैं एक बात इन्होंने कही थी, मैं आपको बोलूं, चूंकि आप डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपए जो इलाज में खत्म कर दिया ना, इसको कुछ नहीं हुआ, वो यहाँ के जो है 15 मिनट में ठीक हो जाते। चलिए 15 मिनट में ठीक भी हो गए, भगवान कृपा हो गई। पहले मंत्रों का तो ज्ञान होना चाहिए था। बहरहाल मैं मान लिया कृपा हो गई, लेकिन आपको पता है कृपा दरअसल सबसे ज्यादा उन पे है, संजय जी पे, बाबा संजय पे। संतोष। दूसरा आश्रम बना लिया उन्होंने, संतोष, बाबा संतोष पे दूसरा आश्रम बना लिया उन्होंने। अब सोचिए, डॉक्टर पैसे लूट रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? सर जी देखिए, मेरी बात सुनिए। एक गलत धारणा है कि भाई डॉक्टर पैसे लूटता है। देखिए, अगर आप इलाज अच्छा कराओगे वहां पर पैसा तो लगेगा। एक हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको पता नहीं कितने डॉक्टर रखने पड़ते हैं, पैथोलॉजी आपको रखनी पड़ती है, आपको डायग्नोस सेंटर खोलना पड़ता है, आपको बहुत खर्चा है। अब देखिए, जैसे आपका न्यूज चैनल है, ये फ्री में तो नहीं चलता, यहाँ पर बहुत खर्चा है। कैमरामैन है, यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पूरा स्टाफ है। वैसे आपके हॉस्पिटल को चलाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। कहाँ से लाएगा एक प्राइवेट आदमी? जैसे अगर कोई कंपनी चला रही है, कोई प्राइवेट सेक्टर चला रहा है हॉस्पिटल, वो पैसे कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कोई मदद नहीं करती, आपको कोई सब्सिडी नहीं देती, आपको टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो सर पैसा तो लगेगा। तो जब पेशेंट चला जाता है डॉक्टर के पास, वहां पर वो दवाई लिखते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, जितने भी हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उस पे जीएसटी है। उस पे जीएसटी सर 5% है, 12% है, 18%, कुछ दवाओं पे तो 28% जीएसटी है। तो आप ये लगा लीजिए कि अगर एक पेशेंट 5 लाख रुपए की दवा खरीदता तो तकरीबन लाख एक रुपए उसकी जीएसटी होती है, तो वो गवर्नमेंट ले जाता है। तो सर आप समझ लीजिए कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है कि भाई हमारा ट्रीटमेंट महंगा है। प्रॉब्लम यह है कि अगर बीमारी कोई ज्यादा खतरनाक है, उसका अगर कोई स्पेसिफिक दवा है, अगर वो बाहर से आती है तो वो कंपनी ले जाती है, वो डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता, या उस हॉस्पिटल का कोई रोल नहीं ये होता। प्रोसेस है ना सर, ये एक प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में जो खर्च हो रहा है, या फिर पेशेंट इंस्टेंट अब ये 15 मिनट में रिलीफ देने की बात करते हैं, वही मैं तो वो कैसे भ्रमित, और शायद वहां पे जो है ना एक मनोविज्ञान तो वहां काम सर करता गुस्सा है। तो इसलिए आया ना, गुस्सा तो इसी बात पे आया क्योंकि आप पहले समझिए कि गुस्सा इसलिए आया कि वो 15 मिनट में स्टेज 4 कैंसर को ट्रीट करते हैं, तो ये इससे गुस्सा तो आएगा। श्याम शायद मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे संवाददाता। एक बार श्याम, आप ठीक हैं? किसी तरह की बदतमीजी तो आपके साथ नहीं की उन्होंने? हाँ ठीक है जी बिल्कुल बदतमीजी हुई, और यहाँ तक कि जो उनके जो गार्ड हैं वो 2 नाली बंदूक लिए हुए थे, वो भी लेकर के आ गए। कहने लगे मन तो कर रहा है कि दोनों गोली उड़ा दूं, लेकिन धाम पे हो इसलिए जाने दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ गया हूँ बाहर। लेकिन जिस तरीके से आचरण है बाबा का, वो आचरण इस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक संत है, एक संत का आचरण ये होता है कि उसके साथ अगर कोई बात गलत भी हो रही तो उसे शांत रहना चाहिए। लेकिन उन्हें ऑफ कैमरा, जब कैमरा बंद होने के बाद जिस तरीके से अभद्रता की है, जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर खड़े होकर के गालियाँ बकी हैं, तो ये एक संत का आचरण कहीं से नहीं लगता। और जिस तरीके से तमाम दावे वो करते हैं कि वो 15 मिनट में इलाज कर देते हैं, कैसे इलाज संभव होता है, ये तो उससे समझ में आता है। इनकी बोली भाषा जिस तरीके की है, तो एक संत का कम से कम आचरण ऐसा नहीं होता है। अगर उसके साथ कुछ गलत भी होता है तो वो थोड़ा सा सब्र रखता है। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने आचरण हमारी टीम के साथ किया, जिस तरीके का बिहेवियर किया, उससे तो ये लगता है कि बाबा नहीं बल्कि ये गुंडा है। गुंडागर्दी की स्थिति पैदा कर दी वहाँ पर, इस तरीके के हालात पैदा किए कि अगर नहीं वहाँ उस जगह को छोड़ा जाता तो बहुत बड़ा हमला हो सकता था और हमारी टीम घायल भी हो सकती थी। और उसके बाद जिस तरीके से सब कुछ ऑन कैमरा है, ने कहा कि बंदूक की मन करता है गोलियां तुम लोगों के अंदर डाल दूं, दाग दूं,
तो नहीं, ऑन कैमरा ये हमने ये देखा सारी कि वो व्यवस्थाएं गन जो है, लेकर आपकी ये तरफ एक बढ़ा है। आश्रम के अंदर अच्छा नहीं लगता जिस तरीके का आचरण। तो ऐसे में तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो आश्रम है, आश्रम में लोग विश्वास के साथ आते हैं। तमाम भक्त ऐसे आते हैं जिनको बड़ी आस्था रहती है कि उनका इलाज हो जाएगा। इलाज कितना होता है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस आचरण को देख करके ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर किसी ने यहाँ पर विरोध किया, किसी ने ये कहा कि वो ठीक नहीं हुआ है, उसका जो पैसा लगा है उसको वापस कर दीजिए, तो उसके साथ इसी तरीके की व्यवस्थाएं होती होंगी। उसके साथ अच्छा, मारपीट पैसा लगा है जरूर वापस होती कर होगी, दीजिए, उसको ये क्या डरा मतलब धमकाया है? जाता श्याम, होगा। क्या तो ऐसे में श्याम, तमाम ये वो क्या लोग, पता चला? जो पैसा लगा बोलना है, भी चाहते हैं, क्या इलाज जो किया जा रहा है उसके बदले में चार्ज लेते हैं क्या बाबा? मैं देखिए, चार्ज का जो सिस्टम है वो सीधे तौर पर तो नहीं रहता है, लेकिन मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। पहले आप ये देख लीजिए कि हम लोग आश्रम से काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो गार्ड है जो बंदूक दिखा रहा था वो आश्रम के बाहर निकल करके आ गया है। आप देखिए तस्वीरों में वो। इसके बाद ये मुतमईन कर रहे हैं कि हम लोग यहीं आसपास में मौजूद तो नहीं वो है। गनर दिख रहा है। तो यह बाकी पैसे की अगर बात की जाए तो नगद पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन नगद पैसे की जगह तमाम जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर जो है वो भी हमारे साथ ही मौजूद है। कुछ भक्तों से बात भी कर रहे थे, इनसे बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है लोगों से कि क्या जब ये बाबा जी देखते हैं तो क्या व्यवस्थाएं करते हैं, क्या क्या लेते हैं, क्या बताया आपको उन लोगों को? हमें उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ बाबा की जो स्थिति है वो सबसे पहले 500 रुपये की एक पर्ची कटवाते हैं और अलग से 150 रुपये का प्रसाद देते हैं। उसके बाद में वहाँ जो भी जाता है आस्था, अपनी आस्था लेकर श्रद्धा के साथ, उसके बाद उसकी वहाँ सुनवाई की जाती है। अगर कोई भी भक्त, मैंने उन भक्तों से ये भी पूछा है कि अगर आपकी मर्जी नहीं हो पा रही है, आपकी अर्जी नहीं लग रही है, कैसे आपकी वार्ता, उनका स्पष्ट कहना है, उनका वीडियो भी आया है, उन्होंने बाइट भी दिया है, कहा है कि अगर कोई भी जो श्रद्धालु यहाँ आता है, अगर वो ना पर्ची कटाए ना प्रसाद ले तो वो यहाँ महीनों बैठे रहेगा, कभी उसकी अर्जी नहीं लगती है। तो सुना आपने कि यहाँ पर अर्जी तभी लगती है जब वो पर्ची कटवाता है। पर्ची कटती है 500 रुपये की और उसके बाद 150 रुपये का प्रसाद लेना होता है। तो ये जो प्रसाद और पर्ची का जो खेल है वो यहाँ पर सालों से चला आ रहा है, और यही वजह है कि जो आश्रम है उसकी ज़मीन बढ़ती जा रही है। आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा आश्रम है, उसकी ज़मीन बढ़ रही है और नया नया निर्माण यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के श्याम, चूंकि आप वहां पे मौजूद हैं, लोकल रिपोर्टर भी आपके साथ हैं, लोगों को लगता है कि क्या वो यहाँ पर आते हैं तो ठीक इसको हो जाते हैं। आपने बाबा के आडंबर की श्रेणी में देखा या नहीं देखा? और जो भी अभी तक पता चल रहा है, क्योंकि अगर भक्तों पर कृपा बरसाने की बात होती तो 500 रुपए की पर्ची और 150 रुपए का प्रसाद पहले ही चार्ज क्यों किया जाता? ये तो साफ दिख रहा है। और अगर ये आडंबर चल रहा है, अंधविश्वास की एक दुकान चल रही है, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गुंडे रखकर एक बाबा लोगों को गुमराह कर रहा है? बिल्कुल, देखिए स्थानीय स्तर पर यहाँ पर ना तो पुलिस की मौजूदगी है, दरबार लगता है, बताया जाता है कि 200 से 300 लोग जब दरबार लगता है तो आते हैं। आज बाबा जी ने खुद कहा कि आज दरबार उनका हल्का है, 50-60 लोग इस वजह से हैं क्योंकि त्योहारी सीजन है। तो ऐसे में 200-300-400 लोगों का आना जाना यहाँ पर होता है। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम जिस दिन दरबार लगता है वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था हो, जिसमें कोई भक्त अगर आ रहा है तो उसके साथ मिस हैंडलिंग ना हो, उसके साथ बुरा बर्ताव ना हो, उसके साथ मारपीट ना हो। जिस तरीके का सिस्टम पूरा इन्होंने बना रखा है कि बाकायदा 501 रुपये की पर्ची लीजिए, 150 रुपये का प्रसाद लीजिए, उसके बाद अर्जी लगेगी, अर्जी लगने के बाद इलाज होगा। 15 मिनट में इलाज करने का दावा करते हैं। ठीक कौन हुआ कौन नहीं हुआ इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। निश्चित तौर पर लोगों से धर्म के आड़ में वसूली की जा रही है, उनको अपने आप को परमात्मा स्वरूप दिखा करके कि वो उनके ऊपर बजरंग बली की कृपा आती है और वो लोगों का इलाज कर देते हैं, ये बता करके लोगों को ठगा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके का आचरण बाबा का दिखाई पड़ा उससे कहीं ना कहीं संदेह जरूर खड़ा होता है कि एक महाराज, एक संत का इस तरीके का आचरण नहीं होता है। संत कभी गाली गलौज नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सवालों पर भड़के और उसके बाद गाली गलौज की जो कैमरा बंद करने के लिए कहा, हमको बैठने के लिए पहले कहा, फिर उसके बाद जाने के लिए कहा, और ये कहा कि यहाँ से निकल जाओ वरना थोड़ी देर बाद तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तो ये जो आचरण है, जो शब्दावली है, ये एक संत की नहीं हो सकती। तो ऐसे में निश्चित तौर पर इन लोगों ने जो धर्म है, धर्म की आड़ पर अपना बाजार सजा रखा है, लोगों से वसूली कर रहे हैं और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन अपना ध्यान रखिए, और ये प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न है, सरकार के ऊपर भी प्रश्न है कि गुमराह करके किस तरह से आडंबर से कोई पैसा कमा रहा है और सरकार को पता भी नहीं है। नीतीश जी, मैं एक राय आपसे लूंगा, उसके बाद अमर, मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल। चमत्कार और अंधविश्वास के बीच की जो महीन फर्क है ना, उस फर्क को क्या अभी आप मिटा सकेंगे? मेरा एक प्रश्न नीतीश जी आपसे पहले है, ये 501 रुपये, 150 रुपये, इसको आडंबर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब ऐसे बाबा भाव देंगे, ऐसे बाबा ज्ञान देंगे, बजरंगबली की उपासना कौन करे नहीं करे,
देखिए ये तो और बताइए दुकानें हैं। सनातन को सबसे बड़ी चुनौती फिर किससे है? सनातन को सबसे बड़ी चुनौती ऐसे ही लोगों से है रोहित जी। ये तो दुकानें हैं और यहाँ पे तो दुकान भी कम बाबा नहीं है, ये तो माफिया है, डॉन है, बंदूकें लेके। और मैं तो श्याम जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप उस परिधि से थोड़ी सेफ जोन में आइए। जान है तो जहान है। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेकिन अपने को पैसे से पहले सेव करिए। यहाँ पे तो हमारे रिपोर्टर्स को तक जान का खतरा आपने है। देखा ना बाहर तक गेट मेरे तक वो आप दुनाली वहाँ लेकर खड़े आ रहा और मुझे कि वो बंदूक की उसकी रेंज में ना हो। ये बीइंग ऑनेस्ट कि आई एम फियर कफुल की वो safe धमकी रहने बार-बार भी चाहिए। दे रही है, मैं वो बुंदेल- धमकी दे रहे हैं, वो बार-बार वहाँ पे देखिए गश्त लगा रहे हैं कि कोई हमारी परिधि में आएगा तो अभी उसको गोली लेके, वो तो बंदूक लेके बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो मेरे को ऐसा लग रहा है जो उस परिधि में जो नॉर्मल जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ तो शोषण हो रहा है। नीति जी ये मैं धर्म एक नहीं बात है। इसलिए स्पष्ट कर दूं, हमारी जिम्मेदारी है कि समाज को कम से कम ऐसे भ्रमित करने वाले लोगों से बचाया जाए। और ऐसा नहीं है कि हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ते हैं। और इस श्रृंखला में मैंने क्या कहा कि 100 से ज्यादा बाबाओं के साथ तो हमने साक्षात्कार किया है। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि हर कोई ढोंगी या हर कोई फरेबी है, लेकिन चुनौती वो बनता है जो अंधविश्वास फैलाता है, लोगों को भ्रमित करता है। और दिक्कत भी हमें उन्हीं से है। और अगर वो कहीं भी बैठा है तो भाई हमें आप चाहे जो भी कटघरे में खड़ा करके आप जैसे भी आंकना चाहें आके, लेकिन हम ऐसे समाज के अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले चेहरों को उजागर करते रहेंगे। ये देखिए, ये बाबा दोनाली उनका जो गनर है वो लेकर हमारी टीम को धमकी दे रहा है। ये वीडियो वही है जिस वक्त बाबा तिलमिला उठे। एक बार सुनवाता हूं, देखिए ना। भक्तजन वो भी ये डर गए होंगे। गनर इनका धक्का मुक्की कर रहा है हमारी कैमरा टीम के साथ, हमारे सहयोगियों के साथ। अब ये इनके दरबार में लोग भक्त भी देख रहे हैं। अब सोचिए कि भक्त अगर फिर भी देखें कि ये संत है और उनका भाव क्या है, तो शायद भक्तों को ये समझ में आना चाहिए। हमने अपने काम में कम से कम ये तो स्पष्ट कर दिया। लेकिन अमर, मैं जिस बात पे आ रहा था, आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसको लोग तुरंत चमत्कार मान लेते हैं? भभूत बना देना हाथों से। रोहित जी, हमारे देश में ये सबसे बड़ी, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि हमें खतरा ना किसी अन्य धर्मों से नहीं है, हमारे अपने स्वयं धर्म के ऐसे पाखंडी बाबाओं से है जो कुछ जानते नहीं हैं और लोगों को सिर्फ इनका काम है बरगलाना। जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने बताया कि वहाँ पे पर्ची कटती है 500 रुपये की। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डेली के डेली अगर वहाँ पे मैं ऑन एन एवरेज जैसे बताया कि 300-400 लोग आते हैं, मैं 250 मानता हूँ, 250 लोग 650 रुपये की पर्ची कटवाते हैं, 500 रुपये की पर्ची और 150 रुपये का प्रसाद। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,62,500 रुपये होते हैं पर डे के। इससे बढ़िया रोहित बिजनेस जी, क्या होगा? इससे फ्रेंचाइजी बढ़िया- खुल डॉक्टर रही साहब ने है। कहा था ना कि मेडिसिन पे जीएसटी देनी, यहाँ जीएसटी भी नहीं देनी। यहाँ इससे GST बढ़िया अरे बिजनेस तो किसी चीज का आप नहीं है। देखिए फ्रेंचाइजी खुल रही है किस तरीके से, जमीनों के कीले अरे के कीले क्यों नहीं खुलते जा खुलेगी? रहे हैं। 1,62,000 रुपए डॉक्टर साहब 1,60,000 रुपया पर डे कमाएंगे। मतलब और एक कुछ महीने नहीं, के और बाद कुछ में आपकी नहीं जमीन करना, नहीं होगी इतनी सिर्फ आपके ये पास। बताना कि मेरे पे ईश्वर की कृपा बरस और रही है। वो भी अभी मैं अपना आपके claim नहीं करते। नीति जी और रैना साहब, मैं अभी आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, ईश्वरी कृपा ही बरसेगी, अमर बरस। वो भी क्लेम नहीं करते हैं। नहीं, जरा ईश्वरी कृपा बरसाइए ना। ये बाबा लोगों का मन पढ़ते हैं। अगर ये लाइव होते तो ज़्यादा मजा आता मुझे इनसे बात करने में, इनको कुछ सवाल करने में, लेकिन बहरहाल यहाँ पे वो है नहीं, तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। क्यों ना मैं इसमें रैना साहब को मैं जोड़ना चाहता हूँ। रैना साहब, मेरे पास ये मेरी घड़ी है, 1:06 हुआ है, ठीक है। इसको ना यहाँ से इसके पिन को हम ऊपर करते हैं, ठीक है। और मैं दिखाऊं तो अपने, आप यहाँ पे जूम रखिएगा सर। मैं इसको यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी सुई को घुमा रहा हूँ तो कोई भी टाइम यहाँ पर सेट हो रहा है, राइट। यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज इसमें आप पार्टिसिपेट करें जी। रैना साहब, इसको आप ऐसे लीजिए, ठीक है। फेस डाउन नहीं रखिएगा वॉच को। आप जो भी इसकी रोटेशन की सुई है उसको रोटेट कीजिए आगे या पीछे, जहां आपका मन करता है कर रहा हूं। जब तक आपका मन करता है उसको रोटेट कीजिए, किसी भी एक टाइम पे सेट कीजिए। कर दिया, सेट कर दिया। क्या ये वो समय हो सकता है आपका बर्थ का जो टाइम है, क्या आपने वो सेट किया होगा? मैंने तो यार ऐसा सोचा नहीं, लेकिन हो भी सकता है। किसी तरह से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर, इसको देखना नहीं है। मैं चाहता हूं उसको ऐसे दीजिए, मुझे स्टेप को बढ़ा के ये मैं रोहित जी के सामने रख दूंगा। रोहित जी, ये वॉच यहाँ रखी हुई है,
सर क्या आपको अपना बर्थ का टाइम याद है? याद है। याद है। क्या ऑन कैमरा बता सकते हैं अपना बर्थ का टाइम क्या है? 9:32 मॉर्निंग। मॉर्निंग का 9:32। सर 9:30 भी नहीं है। अगर हम ऐसे फिगर करते हैं कि 9:30, ऐसा नहीं करा आपने। एक्चुअली आपने बताया है 9:32। क्या किसी भी माध्यम से ऐसा हो सकता है कि 9:32 आपने वहां पर सेट किया हो? नहीं, नहीं। रोहित जी वो घड़ी वहां रखी है, मैं चाहता हूं सबको दिखाएं वहां पे क्या टाइम सेट हुआ है। रैना साहब ने क्या टाइम सेट करके रखा है वहां पे? सरप्राइज। ऑन कैमरा दिखाइए, जूम करिए कैमरा घड़ी पे। और 9:30-31 नहीं होगा रोहित जी, 32 है। 9:32 होगा वो। बाबा आप कुछ तो नहीं मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हाँ जी, मेरे ऊपर अपने इष्ट का मेरे पास आशीष। देखिए राना साहब, आप देखिए। मैंने देख लिया। मैं 9:32। बाबा से ज्यादा चमत्कार तो अमर जी दिखाए। बाबा अमर हो गए। अब बाबा हो गए। चलिए बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। किसी काम की अगर मैं यहाँ पे फीस चालू कर दूं, नहीं वो हो सकता है 650 रुपए आपके लेते पास- हैं, मैं सिर्फ आपकी 300 रुपए आपकी भी लूंगा। जमीन की जो वो क्षेत्रफल है ना वो बढ़ने लगेगी लेकिन ऐसे और आपके ऐसे पास नहीं भी चाहिए। गनमैन रहेंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ी काबिल तारीफ, जैसे आपने भी कहा कि न्यू नेशन की मुहिम बड़ी काबिल तारीफ है और हम सब शुरू से जुड़े हुए इस मुहिम में। और देश में मैं चाहता हूं कि भाई जितने भी लोग हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता जैसे जितने भी आदरणीय लोग हैं, आप प्लीज़ ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहें, बच के रहें। अन्यथा आप अपना पैसा, समय बड़ा कीमती है, क्योंकि इलाज आप डॉक्टर के पास जाएं, इलाज कराएं, ना कि ऐसे पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ें। इसमें पढ़ के अपना तन मन धन तीनों चीज़ आप बर्बाद करते हैं। तो धन्यवाद रोहित जी आपकी इस मुहिम के लिए। चलिए कि बहुत आपने बहुत जुड़ा शुक्रिया मुझे। आप सबका भी हमसे जुड़ने के लिए। और अब तक आपने देखा कि महंत संतोष राय जब शो के दौरान सवालों में फंसे तो गाली गलौज पर उतर आए। यहां तक कि लाइव शो के दौरान बाबा के बाउंसर्स ने बंदूक निकाल ली। लेकिन महंत संतोष राय अकेले ऐसे बाबा नहीं हैं जो सवाल पूछे जाने पर बदतमीजी पर उतर आए। हम आपको आगे ऐसे कई बाबाओं से मिलवाने वाले हैं जो करते तो हैं चमत्कार का दावा, लेकिन जब उनसे दावों पर पड़ताल की जाती है, सवाल पूछा जाता है, सिद्ध करने को कहा जाता है, तो धमकाने के साथ साथ उनकी जुबान से गालियों की बौछार होने लगती है।